ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लास्ट टाइम हमने मार्जिन और पैडिंग का टॉपिक पढ़ा था और उसी के ऊपर हमने काम किया था। अब उससे आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये सब पढ़ चुके हैं हम। बॉक्स मॉडल देखना है आज हमने। बड़ा सिंपल है बॉक्स मॉडल, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आपको वैसे मैंने जर्नल इंफॉर्मेशन में दिया भी था। मैंने कहा था ये क्या है, सबसे पहले कोई HTML एलिमेंट होता है, अगर बिल्कुल डीप डाउन जाऊं और फिर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करूं तो अंदर क्या होगा, कंटेंट। कंटेंट क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट, कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, वो खुद कंटेंट है। उस कंटेंट के फौरन बाद क्या चीज होती है, पैडिंग। पैडिंग के फौरन बाद बॉर्डर, बॉर्डर के फौरन बाद मार्जिन। तो एक एलिमेंट कितनी जगह घेरता है, मतलब H1 में मैंने लिखा हेलो, तो हेलो जितना वर्ड लिखा है उतनी जगह लिया उसने, जहां तक उसका मार्जिन एंड हो रहा है वहां तक। तो उसमें क्या है, कंटेंट भी, उसकी पैडिंग भी, उसका बॉर्डर भी और उसका मार्जिन भी, पूरा वो पूरा हिस्सा उसी का है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी, एक बॉक्स बना के बॉक्स को राइट साइड पे ले गया था। मैंने कहा बताओ क्या बॉक्स कितनी जगह रह रहा है, दिखने में तो था बॉक्स राइट साइड पे हो गया, तो राइट साइड पे जितनी जगह है बस वो ले रहा है, लेकिन जो लेफ्ट पे जगह है वो भी उसी ने कवर की है। लेफ्ट में कोई आ नहीं सकता क्योंकि उसने मार्जिन से कवर किया हुआ है उसको। समझ गए बात यहां तक, ठीक है। तो एक बॉक्स इतनी जगह ले रहा है। ये आ जाओ, ये आउटलाइन है, इसका कोई मसला नहीं है। बड़ा आउटलाइन होता है बॉर्डर के बाहर भी, ये जो बॉर्डर है इसकी भी एक आउटलाइन है। सॉरी, ये एक बॉर्डर की भी आउटलाइन होती है। बॉर्डर है, बॉर्डर देखो ये रहा ना, ये पूरा बॉर्डर है। ये बॉर्डर के बाहर जो लाइन है ये आउटलाइन कहलाती है। इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं, इसके अंदर सारी वही चीजें जो ऐसे होते हैं, आउटलाइन स्टाइल, आउटलाइन कलर, आउटलाइन विड्थ, ऑफसेट और इनसेट होता है। ऑफसेट बाहर की तरफ, इनसेट अंदर की तरफ। यहां पे ये दिखाई देगा आपको, इसके स्टाइल ये रहे, ठीक है। आउटलाइन, आउटलाइन डैश्ड, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर। अगर मैं यहां आ जाऊं, इन्होंने सिर्फ आउटलाइन दी है, बॉर्डर भी दे दूं मैं इसको, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। देख रहे हो, ये बॉर्डर के बाहर वाली चीज होती है। बॉर्डर के फौरन मतलब बॉर्डर का जो बॉर्डर होता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये रहा, ठीक है। मतलब मैं यहां से एक ऐसे डस्टर से लाइन लगा दूं, मैं बोलूं ये बॉर्डर है, लेकिन इस बॉर्डर का भी कोई बॉर्डर होगा ना, इसकी भी दो साइड्स हैं, ये खुद भी बॉर्डर है, तो ये वाली साइड इसकी आउटलाइन है। बहरहाल बहुत कम यूज होती है, ये सिर्फ हम इनपुट में यूज कर रहे होते हैं। किसमें, इनपुट। आपने इनपुट लगा के देखा होगा, इनपुट फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। इनपुट को नॉर्मल छोड़ो, ऐसे होता है, जब उस पर क्लिक करो डार्क हो जाती है लाइन, वो आउटलाइन की वजह से होती है। बहरहाल जब इसको यूज करेंगे हमें पता चल जाएगा, ये हम ज्यादा जावास्क्रिप्ट के पर्पस से यूज कर रहे होते हैं। यूज बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे आउटलाइन, जैसे हमारे पास बॉर्डर यूज होता है ना, एज इट इज। अब आओ यहाँ टेक्स्ट। तो आज हम जो चीजें कुछ बेसिक पढ़ने वाले हैं ना, जो असल टॉपिक है हमारा, वो ये है टेक्स्ट। टेक्स्ट में पहली चीज कलर है, हमें कलर लगाना आता है किसी भी टेक्स्ट को, खत्म बात। दूसरी चीज अलाइनमेंट आती है। टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम यहीं से सेट कर सकते हैं। आओ यहाँ पे देख लेते हैं। H1 लॉरेम, स्टाइल, और यहां आने के बाद में यहां लिखता हूं H1। H1 को कॉल करने के बाद अब मैं देता हूं पहली चीज को कलर, ये हो गया कलर वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद है टेक्स्ट अलाइन, असल प्रॉपर्टी है। मैं इसको सेंटर कर सकता हूं, गो लाइव करके अभी दिखा देता हूं, सेंटर हो गया। मैं इसको इसी तरीके से लेफ्ट कर सकता हूं, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट हो गया। मैं इसको राइट कर सकता हूं, ठीक है, तो ये हो गया राइट। समझ गए बात यहां तक? ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट अलाइन का है। अब इसने और दिया हुआ टेक्स्ट अलाइन लास्ट, डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन, ये छोटे छोटे और टेक्स्ट दिए, ये सब आपने वैसे देखे हुए। लास्ट अलाइन का मतलब होता है कि आखिरी टेक्स्ट जो लास्ट का वर्ड है ना किसी भी एक पैराग्राफ में, उसको कहां लाए करना है।
आपने अक्सर देखा है कोई पैराग्राफ होता है, अलाइनमेंट शुरू हुई कहीं से भी, आखिरी टेक्स्ट सेंटर में आ रहा है। जैसे इसके लिए हम एग्जांपल ये लेते हैं, आओ बहुत है, ये तो ज्यादा है 500 की जगह। वालेकुम सलाम, यू आर लेट। ये देख, अब मैं पहले तो इसको ये करता हूं, देखो H1 P को कॉल करता हूं, H1 रहे अपनी जगह, P को अगर मैं टेक्स्ट अलाइन, देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो अब आपको दिखेगा पूरा का पूरा टेक्स्ट सेंटर हुआ हुआ। देखो यहां से भी ऐसे सेंटर से स्टार्ट है। अगर मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, छोड़ देता हूं, नॉर्मल है। देखो अब मैं आता हूं, टेक्स्ट लास्ट अलाइन था, अलाइन लास्ट, फर्क देखा, ये सब अपनी जगह से स्टार्ट हो रहे हैं। ये जो लास्ट लाइन है वो कहां से एंड हो रही है, लास्ट लाइन सेंटर में ही एंड होगी। लास्ट लाइन कहीं पर भी आएगी सेंटर हो जाएगी। देखो, और इसी लास्ट लाइन को अगर मैं करूं, देखो लेफ्ट, तो ये लास्ट लाइन कहां एंड होगी, लेफ्ट पर। और अगर इसी को कर दूं राइट, तो राइट पर। ठीक है, अब ये लास्ट लाइन की बात है, बहुत सारे पर्पसेस में यूज हो जाता है सेंटर करते हुए। कभी होता है कोई टेक्स्ट हमेशा एंड पे सेंटर में आए, खत्म सेंटर में हो रहा हो। डायरेक्शन दी हुई है, टेक्स्ट की डायरेक्शन, अब ये सिंपल है, ये आपने पहले यूज किया हुआ है, यूबीडी वाला बीडीआई वाला टेक्स्ट भी था, ये वैसे ही यूज होता है। इसको यही एग्जांपल देख लो, ये टेक्स्ट अलाइन आ गया। अच्छा, एक और भी है टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ये बड़ा काम कर टेक्स्ट अलाइन। चलो इसी में देख लेते हैं, मैं करता हूं। अच्छा, इसको मैं एक काम करता हूं, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, पैडिंग 5 पिक्सल। देख गया बॉक्स, देखो यहां से कैसे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहां देखो। अब आओ यहां पे, इसको करता हूं टेक्स्ट अलाइन में, मैंने कहा था सेंटर लेफ्ट राइट, एक और होता है जस्टिफाई। समझ गए बात, क्लियर समझ आ गई होगी। देखो यहां से जैसे स्टार्ट हुआ बिल्कुल जस्टिफाई, तो यहां पर भी देखो ऐसा नहीं है कि कोई वर्ड आगे पीछे। अगर मैं इसको कर दूं लेफ्ट या सेंटर, तकल्लुफ के मादर एक चाय और देनी है, हाँ वहां दे देना। क्या चीज? अच्छा, खुद बनाई है, क्या बात है। अच्छा, ये मुझे याद दिलाना, नीचे पापा को बोलना मैंने, ठीक है जाते हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसको भी निपटाता हूँ मैं आज। सेंटर, ठीक है, ये देख लो, ये टेक्स्ट के अंदर ना ये, और अगर लेफ्ट करता हूं तो लेफ्ट, और राइट करता हूं तो राइट। ठीक है, राइट से जस्टिफाई हुआ है। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। इंसाफ करना, हम करेंगे इंसाफ। इन्होंने कर दिया इंसाफ यहां से भी और यहां से भी, अंदर अंदर उस तरफ ऑफिस में, तो ये हो गया इंसाफ। हो गया इंसाफ या नहीं? यहां तक समझ गए? यहां तक बात क्लियर है? जस्टिफाई, ऐसे छोटे छोटे टेक्स्ट है। अब आगे आओ, यहां पर टेक्स्ट अलाइन लास्ट भी करा दिया इसने। डायरेक्शन RTL, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, ये उर्दू और इंग्लिश या फिर कोई और जुबान जो कुछ राइट से स्टार्ट होती है, कोई लेफ्ट से स्टार्ट होती है, उनके लिए होता है। ठीक है, यहां आ जाओ। अच्छा, वर्टिकल अलाइन भी दिया हुआ है इसने, लेकिन ये इस ऐसे चीज टेक्स्टों के लिए होता है, जैसे ये इमेज वाला टेक्स्ट है ना, ये अगर कोई आइकन लगाओ, आइकन अभी हम आगे लगाना सीखेंगे तो इस पर ये चीज अप्लाई करेंगे। देखो इसके आइकन के ऊपर है, इसका अगला हमारा टॉपिक भी आइकन वाला ही है। बहरहाल यहाँ आते हैं, बस ठीक है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, ये जो ये वाला दिया है ना टेक्स्ट, ये वाला देख लेना, ये तब जब कभी कोई आप किसी की वेबसाइट बना रहे हैं और वो आपको बोले उर्दू में टेक्स्ट लिखा हुआ है, जब आप लिखोगे ना उसको सेंटर वेंटर करोगे उल्टा चलेगा। आप करोगे राइट, उसका राइट ही दूसरा होगा उर्दू के हिसाब से, वो आगे पीछे टेक्स्ट होगा। तो उसको सेट करने के लिए फिर आप ये वाली डायरेक्शन वाला वर्ड यूज करोगे। ठीक है, यूनी डायरेक्शन, बाय डायरेक्शन, ये लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, बस ठीक है। यहां आते हैं नीचे, अब आते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन पे। बहुत जबरदस्त चीज है, आओ। ये क्या है? जावास्क्रिप्ट क्लिक किया, नया पेज आया, इसके पीछे क्या लगा हुआ होगा? एंकर टैग। आओ देख भी लेते हैं, यहां आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं।
कहीं ना कहीं इसके पीछे एंकर टैग होगा। और मे भी ये बटन के लिए भी होता है। क्या लगा हुआ है? एंकर टैग। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो या नहीं समझ रहे? यदि भाई ये एडिट HTML दे रहा है, वो देखो वहां से गायब हो गया। देखा, एक्चुअल गायब हो गया, वेबसाइट से ही गायब हो गया। अच्छा, अब बहरहाल यहाँ आते हैं। ये है जावास्क्रिप्ट, क्लिक है वो आ गया वापस। हाँ, ये अब मसला ये है, मैं क्लिक कर रहा हूं, इसके पीछे ये चीज चल रही है, लेकिन हमारे एंकर टैग का तो मुंह बना हुआ रहता है। हमारे पास जो एंकर टैग है, इसको देखते हैं, आओ। हेलो ए, इसको सेंटर करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, एक बात याद रखना, देखो तीनों को सेंटर करना था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर 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 लगाना, इन तीनों को उठा के एक सेंटर के टैग में डाल दो। ये अलग से किसी खास चीज को सेंटर करने के लिए हम अलग से यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को, ठीक है? टेक्स्ट होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखा। अब आओ, ये आ गया हमारे पास। अच्छा सॉरी, एक और चीज ये भी है, ये वाली बात बड़े गौर से रखना है। इसको सेंटर किया नहीं हुआ। अच्छा, एक और भी चीज दिखाता हूं, आइकन लॉरेम, आई टैग आया। आओ इधर, इसको आई को भी सेंटर करते हैं। क्लियर नहीं भाई? कॉपी कॉपी एंड पेस्ट, सेंटर हुआ? हो गया ना सेंटर? बस ना, दोनों सेंटर हो गए। अबे हो गए सच में। पता है क्या मसला है? मसला ये है कि सेंटर इस वजह से नहीं हुआ। देखो ये वाला टेबल है, इस टेबल का सेंटर क्या होगा? इस टेबल का, ये टेबल का सेंटर है, इस टेबल का ऐसा, उस टेबल का सेंटर बीच वाली एलईडी है। अच्छा, इस पूरे पेज का सेंटर क्या होगा? ये वाली। तो हर बंदा अपने हिसाब से सेंटर लेगा ना। अब ये जो एंकर टैग है, ये जगह ही इतनी लेता है बस, ये ब्लॉक एलिमेंट थोड़ी है या नहीं? अब देखो, एंकर टैग के साथ अगर मैं एक और एंकर लिखूंगा, हेलो टू, तो क्या ये नीचे आएगा? जज़ाकल्लाह। हेलो वन, हेलो टू, ऐसे ही है क्या? ये दोनों साथ है? अबे बोलो ना हाँ नहीं। होता ना, क्या बोलते हैं, हाजिर दिमाग, वो रहो, मैं कंफ्यूज बहुत करूंगा। हेलो हेलो साथ आ रहे हैं, वजह बताओ। इनलाइन एलिमेंट है, ब्लॉक नहीं है। तो भाई इनलाइन है, इसने जगह इतनी सी ली है, अपनी जगह पे सेंटर में हो गया है, ठीक है? लेफ्ट राइट, ये समझाने के लिए ये इशू सामने आ गया तो मैंने बता दिया। बहरहाल मेरा टॉपिक अभी कुछ और था, मैं कोई और चीज समझा रहा था। अब आते हैं यहाँ, और उसको मैं खास इस सेंटर के टैग में डाल देता हूं। हाँ, अब आ गया सेंटर। अब बोलोगे सर अब क्यों सेंटर आ गया? अब सेंटर के टैग में है ना, तो सेंटर के टैग ने पूरी जगह ली हुई है, तो सेंटर ने टैग ने उस टैक्स को उठा के सेंटर में किया है। समझे बात? उस टैक्स को उठा के खास सेंटर में कर दिया। हाँ, स्पैन को भी सेंटर में रख के आप सेंटर कर सकते हो, या फिर उसको ब्लॉक बना सकते हो। वो कैसे बनेगा हम आगे जाके सीखेंगे, अभी हमारा टॉपिक है पूरा। इनको लाइन से सेट करना है। H1 को मैं चाहता हूं ऐसा H1 लिखूं, उसके साथ दूसरा H1 लिखूं, एक बॉक्स के साथ दूसरा बॉक्स लाना चाहता हूं। आपने कार्ड बनाया होगा, एक कार्ड ऊपर है दूसरा नीचे, साथ कैसे आएगा? और साथ आ भी रहा है तो एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है? अगर आप जबरदस्ती एडजस्ट करने तो बहुत सारे मसले, ये कैसे होंगे हम सारा देखेंगे इंशाल्लाह, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ये रहा, अभी मेरा मसला ये था यार, ये है, ये हमारे पास भी तो लिंक है। वो लिंक देखो कितना प्यारा सुहाना लिंक है, इसको देखो। इस बेचारे को क्या बोलते हैं, वो बीमारी हो गई, लकवा लग गया। अब इसके नीचे सबसे पहले यार ये लाइन खत्म करो, इसको बोलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन। डेकोरेशन, अगर मैं इसको कर दूं नन, गायब गायब, बिल्कुल समझ गए बात? इसको कलर दें ब्लैक, क्या बात है। अब पता चल रहा है ये लिंक है, अब पता चल रहा है, समझे बात? ये तो अच्छा, एक और इसमें भी एक और प्रॉपर्टी होती है, वो हम देखेंगे आगे। कर्सर, एलिस, पता नहीं सेल, पता नहीं क्या क्या, इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। पॉइंटर नहीं रखे, पॉइंटर तो वो नॉर्मल वाला होता है,
कर्सर पॉइंटर वाला नहीं, हम कुछ ये जो उसको इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, मूव वाला है, पता नहीं क्या है। हाँ देख रहे हो इसमें, ये कर्सर के अंदर ना बहुत सारे वो आते हैं, इस एरो को क्या बोलते हैं, एरो है पता नहीं क्या है यार, इसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इसमें लिस्ट में देख लेना वहां पे, ये है सेल है, क्या है, सेल बन जाएगा ये तो सेल, ठीक है प्लस। तो ये रहा, अगर मैं इसको कहूँ पॉइंटर, अच्छा ये किसी पे भी कर दूं, देखो पैराग्राफ पर आऊं, लिखूं कर्सर पॉइंटर, यहां ये बन रहा है, इस पर भी देखो यही बन रहा है कर्सर पॉइंटर, हालांकि नहीं था, ठीक है। बहरहाल यहाँ तो आप समझदार हो आप लोग, इसलिए घर से बाहर आए हुए हो। कर्सर पॉइंटर तो आपको समझ आ गया। अब ये मैंने देख लिया भाई, मुझे ये चीज समझ आ गई, ये हेलो वर्ल्ड है किस तरीके से और कैसे मैंने इसको बनाया, इसके पीछे लिंक वगैरह भी लग सकता है सब कुछ, तो मैं अब यहां मैं ये भी कर सकता हूं, टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत सारे, लाइन थ्रू, अब याद आया ये सब आपको करना पड़ता था, स्ट्राइक का टैग लगा के, अंडरलाइन चाहिए तो यहां कर दो अंडरलाइन, तो अंडरलाइन आ गया, ओवरलाइन भी है यहाँ पे, ओवरलाइन है आई थिंक, हाँ कैसा दिया, समझ आई बात, अंडरलाइन ओवरलाइन लाइन थ्रू सब, और मेरा ख्याल है ज्यादा भी लगती है यार, आओ अंडरलाइन लगाओ साथ, अंडरलाइन, क्या बात है, और क्या बच गया, लाइन थ्रू, समझे बात। अब ये हो गया ये, अब वो टैग वेग फारिग हो गए, उनकी छुट्टी, ठीक है, उन टैग्स की क्या हो गया, क्या बात है सदा अभी आ रहे हो, अरे वो तो मुझे ही पता है देर हो गई है, बता रहा देर हो गई, तो वरना मैं रुकता ही क्यों, पूछ रहा हूँ देर हुई क्यों है, चाय पियोगे, तो तुम लेट आए तो चाय भी पिलाऊं मैं, हाँ साइट एरिया से, साइट एरिया से आते हो, काम से कितने बजे छुट्टी होती है, क्लास में टाइम पे कैसे पहुंचते हो, वहां से कितने बजे छुट्टी होती है, अरे बेटा कोशिश कर टाइम से पहुंचने के लिए, ठीक है। ये टाइमिंग बड़ी खतरनाक है जॉब वालों के लिए ना, जो जॉब से आके यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए आधी क्लास तो निकल जाएगी फिर। बहरहाल आपको ये समझ आ गया टेक्स्ट डेकोरेशन नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ आ जाओ, इसने पूरा डिटेल में बताया हुआ है, और मजे की चीज, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। अब ये तो हो गई इसकी भी छुट्टी। अब आओ लगाते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, अबे भाई यार टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन है, क्या लिखा हुआ है वर्ड देखो, कॉपी मार लो ना इधर से, वैसे लिखा हुआ आ जाता है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल है, ठीक है, स्टाइल जो करना है वो कर दो, फिर यहां आ जाओ, इसी के साथ साथ टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन बता दो, लाइन क्या है, क्या मतलब, लाइन का मतलब अंडरलाइन ओवरलाइन, क्या मैं बोलता हूं बिल फर्स्ट ओवरलाइन आ गई, ओवरलाइन का स्टाइल क्या है, स्टाइल मतलब डैश्ड हो डॉटेड हो वो, अच्छा ये आ गया। अब जाओ देखो बेहतरीन, अब ये अब आप वहां से पॉसिबल ही नहीं था उस HTML के टैग से, इसको छोड़ो, इसका कलर चेंज करना है, आओ टेक्स्ट डेकोरेशन और यहां आके लगा दो COLOR कलर RED, ये पर्पल, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से आ गया। अब ये सबके लिए अप्लाई कर सकते हो, और भी कोई चीज दी है देखो, क्या बात है, इसको कौन बताएगा ये क्या है, टैग वो अलाइन कितनी, यानी कि उसकी थिकनेस कितनी है वो दिया, और ये शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है भाई, एक स्टेप के अंदर सारा लिख दो, ये सारा ऐसे लिख दिया है, अंडरलाइन ओवरलाइन, ठीक है। ये रहा, यहाँ एग्जाम्पल में जाके यहीं से देख सकते हो, देख लेना, कलर वलर भी लगा के दिखाएं। अब अबाउट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, वाह 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 क्या बात है, ये बहुत ही कमाल की चीज है। क्या लिखा हुआ है, बिलाल सिद्दीक, टेक माई नाम, ट्रांसफॉर्म खत्म कहानी, कैसा लिखा हुआ है यहां, अपन लोग ने कैसे लिखा था, स्मॉल में लिखेला था, समझा, तू समझा, शाबाश तू समझा, गुड भाई। ट्रांसफॉर्म है, ये क्यों लगाते हैं, यूजर आता है अपना नाम स्मॉल में लिख देता है,
ईमेल में उसका नाम का पहला वर्ड तो लाजमी कैपिटल आता है। अच्छा, यूजर आता है अपना ईमेल लिख रहा है डेफ डॉट बिलाल सिद्दीक, ईमेल हमेशा स्मॉल में होता है, लेकिन मैं कैपिटल में लिखूं तब भी चल जाएगा, है असल में स्मॉल में ही, फिर उसके पीछे यही चीज लगी है। आप जब लिख के देते हैं वो समझ जाता है भाई इसने ऐसे ही लिखा है, इसको पता नहीं है, स्मॉल में ही कन्वर्ट करना है, वो उसको ऑटो स्मॉल में कन्वर्ट करता है। देखो अपर केस है, मैं अगर उसको लोअर केस कर दूं, यूजर भले लिख कर स्मॉल में दे, आएगा यहां कैपिटल में दे, यहां पर कैसे आएगा, स्मॉल में ही आएगा। समझे बात? ये हम यूजर की रिस्ट्रिक्शन के लिए लगाते हैं कि भाई हमें ये चीज स्मॉल में चाहिए, यूजर, अब यूजर को तो नहीं पता, यूजर कैसे भी लिख सकता है, तो हमने उस चीज को देखना है। अच्छा, लोअर केस हो गया, एक और होता है कैपिटलाइज, पहला लफ्ज कैपिटल। अब देखो ये ऐसा ही लग रहा है, ये तो सर खुद ही लिखा है, नहीं नहीं नहीं, ये आप जब अपना ईमेल बनाते हो ना, आपके ईमेल पे ये बना हुआ होता है। अब यहां आके देखो कैपिटल है, अरे भाई बी तो स्मॉल है, बी कैपिटल खुद हो गया। कौन कौन समझ गए यहां तक बात? शाबाश, तू समझ गई बेटा, तू भी समझ गई। आगे चले, मसला इजी। अब देखो और कोई ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं होती भाई, ये तीन ही होती है, हो गई। टेक्स्ट स्पेसिंग बहुत आसान, टेक्स्ट इंडेंट हम आपको बता देते हैं, पैराग्राफ पे लगता है टेक्स्ट इंडेंट 20 पिक्सल। कौन कौन समझा? पैराग्राफ को देखो, ये इंडेंट होता है, मतलब होता है ना, अक्सर देखते हैं हेडिंग उसके नीचे पैराग्राफ, हेडिंग उसके नीचे पैराग्राफ, हेडिंग उसके, अब जितनी भी हेडिंग्स डलेगी उनके ऊपर ना मैं पैराग्राफ्स को ये लगा दूं 100 पिक्सल। अब हर पैराग्राफ के ऊपर अगर मैं हेडिंग डालूंगा इस तरीके से H1 हाय, आ गया ये। अच्छा, ये तो खैर मैंने सेंटर किया हुआ H1 को, यहां से अगर मैं ना भी करूं, हटा देता हूं फिलहाल सेंटर समझाने के लिए। ये आ गया, देखो हेडिंग के नीचे ऐसे ही पैराग्राफ शुरू होगा, पैराग्राफ गैप देकर शुरू हो रहा है, तो कितना आप स्टार्टिंग में गैप देना चाहते हो वो कौन डिसाइड करता है? इंडेंट डिसाइड करता है। टेक्स्ट इंडेंट मतलब ये, और ये पैराग्राफ वगैरह पर ही लगता है, पहली लाइन को ये आगे खिसकाता है। आगे चल, लेटर स्पेसिंग, कौन बताएगा लेटर स्पेसिंग क्या होता है? H1 का है जी, अल्फाबेट में स्पेस देता है, आओ यहां पे लिखते हैं 50 पिक्सल, समझे? ऐसा होता है बड़ी बड़ी उसमें वेबसाइट में बड़ी हेडिंग डली होती है एक ये, अब आप बोलोगे यार ये कैसे, बच्चे फिर क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे हर जगह लिखते हैं H1 अलग, H1 L वहां, ORE, नहीं भाई रुको जरा, सबर करो। ये रहा आपके पास स्पेसिंग, कौन सी वाली? लेटर, ठीक है। लाइन हाइट, वाह 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 वाह, आओ पैराग्राफ के साथ एक गेम खेले, पैराग्राफ के साथ, पैराग्राफ के साथ देखो क्या करता हूं। पैराग्राफ के साथ आते हैं, टेक्स्ट क्या लिखा होता, लाइन हाइट, लाइन हाइट मैं कर देता हूं 2 पिक्सल। वाह 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 वाह, पूरा समरी एक लाइन में बता दी हमने। ये लाइन हाइट है, मतलब पूरे पैराग्राफ की हाइट इतनी डिफाइन कर दी तो इतनी ही रहेगी ना लाइन हाइट। लाइन हाइट बढ़ाता हूं, मैं करता हूं 5 पिक्सल, ठीक है, 10 पिक्सल। अब देखो कैसे जुड़ा हुआ पैराग्राफ आ रहा है। अगर मैनुअल छोड़ू, एक्चुअल में छोड़ू, बिलफर्ज आपको समझाता हूं। यार ये देखो यार, ये पैराग्राफ थोड़ा अगर छोटा हो जाता ना, मतलब ये 100 पे ले आओ, अगर यार ये थोड़ी सी देखो जगह गैप ज्यादा है, अगर ये थोड़े मिले हुए हो तो फिर ज्यादा टेक्स्ट आ सकता है। मिला दो भाई इसको, पहले देखो स्पेस है कितनी है, बढ़ा दो पहले, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कितने, 560 तो नहीं होगी, 50 पिक्सल बहुत ज्यादा है भाई, 20 पिक्सल होगी, हाँ अप्रॉक्स 20 होगी, कम कर दो यार, 10 पिक्सल करके देखो, जुड़ गया ज्यादा, 12 पिक्सल करो, 15 पिक्सल करो, ठीक है, ये रहा, अब टेक्स्ट कम हो गया। समझ आई बात? स्पेसिंग तो ये यहाँ पर इस फॉर्मेट में यूज होता है। समझ गई तुम लोग बात? कोई मसला तो नहीं है? और उसका ताल्लुक उससे हाइट है, अगर आप हाइट कम भी कर देते थे मैनुअली, आओ इसको यहाँ लाओ, ये टेक्स्ट ऐसे आप इसको कम भी करो, स्पेसिंग वो वाली कम नहीं होती है। फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अब देखो ये ऐसा है, स्पेसिंग नहीं कम हो रही है, टेक्स्ट कम ज्यादा हो तो हो,
लेकिन फॉन्ट नहीं है, फॉन्ट साइज लिखना था यार। देखो स्पेसिंग वो मेंटेन की, आप स्पेसिंग कंट्रोल कर सकते हो किसके थ्रू, लाइन हाइट के थ्रू। कौन कौन समझ गया? समझ गए आप? समझ गया, ठीक है। बहरहाल यहां आते हैं, ये हो गया यहाँ वर्ड स्पेसिंग, बोलो क्या बात है। वाइट स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग बकवास है, जैसे मार्जिन होता है वैसा ही है। वाइट स्पेसिंग असल में टेक्स्ट जैसी स्पेसिंग है। ये लो यहीं आ जाओ, वाइट स्पेसिंग दिया, वाइट स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग, वाइट स्पेसिंग अप्रॉक्स एक जैसा है। बस एक चीज का फर्क है, वाइट स्पेसिंग में लिखते हैं नो रैप, तो ये हो जाता है। कैसे, आओ देखें। मैं पी को कर दूं वाइट, अरे वाइट स्पेसिंग लिखना था यार, वाइट स्पेसिंग नो रैप। समझ गए तुम लोग? बात समझ आई? बस अब रैप नहीं होगा टेक्स्ट, होता ना नेक्स्ट नीचे आ जाएगा ना, लाइन यू स्क्रॉलिंग में चली जाएगी। तो अगर आपको कभी चीज ऐसे स्क्रॉलिंग में चाहिए तो ऐसे लिख दो, और अगर ऐसे नहीं चाहिए फिर हटा दो यार इसको, ठीक है। और आई थिंक, और यहाँ अगर जैसे नो रैप है तो रैप लिख दो तो रैप हो जाएगा, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ तक हो गया। और वर्ड, वर्ड वाला तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वरना वर्ड लगाना हो तो यहाँ लिख दो वर्ड स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग आप लिख दो 10 पिक्सल। अभी देखना जरा, हर एक के दरम्यान 10 पिक्सल की स्पेसिंग है, ठीक है। बढ़ा दो, इसको कर दो 30 पिक्सल। समझ गई बात? क्लियर? आगे चल। टेक्स्ट का शेडो, वाह वाह वाह, क्या चीज आपकी जिंदगी में आ गई। आओ अभी सबको मिटाते हैं, टेक्स्ट शेडो खेलते हैं। सब कुछ मिट गया, एक गड़बड़िया हो गई। वैसे लैपटॉप में क्लास नहीं ली, पता है क्यों? ये वो उस पे भेजनी थी, पुश नहीं की गिटअप पे। चलो बहरहाल यहां आते हैं, H1 लिखते हैं और उसमें एक वर्ड लिखता हूं LOREM, लॉरेम। ये आ गया लॉरेम। बहुत आला काम है ये, बहुत आला चीज सीखने जा रहे हैं। आओ अब भाई चुप हो जाओ। स्टाइल, स्टाइल आ गया, स्टाइल भाई, स्टाइल बोला है आपको, क्या कर रहे हो आप? और यहां करने के बाद H1 को कॉल करते हैं, H1 कॉल किया, आ गया H1। अच्छा क्या कर रहे थे हम, भूल गया मैं। हाँ, टेक्स्ट को शेडो दे रहे थे। आप लिखो 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल। क्या बात है सर, यहाँ आओ। अबे भाई तुमको बोला था पहले सेंटर में आ जाओ, सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद नेक्स्ट आप मार्जिन ले लो टॉप से 100 पिक्सल, वाह वाह, सेंटर में आ गया। और लो 150 पिक्सल, सही है। फॉन्ट साइज बढ़ाओ अपना, जानमान बनाओ, 30 पिक्सल। अरे यार बढ़ जाओ, और 50 पिक्सल, वाह वाह, 80 पिक्सल, 100 पिक्सल। अब सही है ये। अब ये शेडो को हटाते हैं हम। ये है सादा, शुद्ध सादा टेक्स्ट। अगर हम यहां से हटा के सिर्फ एक 5x लिखें, बस 5x, कुछ भी नहीं है। आओ दूसरा 5x लिखें, 5px लिखें। यार कुछ नजर आया तुमको? समझ रहे हो? ये आपके पास आ गया ये। लेकिन अब मसला ये, क्या बकवास है ये, क्या मसला है यार इसको। आओ इधर एक गेम खेलते हैं। कलर करो इसका, कलर, सॉरी कलर नहीं लिखना, डायरेक्ट कलर का नाम लिखो, रेड। अब समझ में आया? अब इसको कम कर सकते हो आप, करो, यहां आओ, लिख दो भाई 2 पिक्सल। कौन समझ गया? समझ आई बात? आप शेडो डाल रहे हो। अच्छा अब ये क्या है भाई, एक है एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस। शेडो किस तरफ ज्यादा गिरेगा? आप इसको करके देखो 100 पिक्सल। अब देखो 150 पिक्सल, 300 पिक्सल। ले भाई, 2 टेक्स्ट हो गए। अब देखो, तुम्हें पकड़ सकते हैं, तुम्हें हम छू नहीं सकते, साए को हम टच नहीं कर सकते। ये चीज है, इसको भी हम टच नहीं कर सकते। ये आ गया, देखो इधर यूं करो, टेक्स्ट एक ही है, ये हो के भी नहीं है यहां, ठीक है। समझ गए बात? तो ये यहां पर मौजूद है
ये यहां पर मौजूद नहीं है, ये इसका शेडो है, ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं इसी तरीके से डाउन ले जाना चाहूं 100 पिक्सल, देखो वाई एक्सिस के ऊपर है, इसीलिए हम करते हैं किस तरफ ज्यादा जाए। मैं बोलता हूं यहां से 5 पिक्सल और यहां से 20 पिक्सल, 220 पिक्सल। अब ये आपके ऊपर है आप, और ये अगर भाई ये तो इधर जा रहा है सर, ये तो यहीं जा रहा है, हमने यहां ले जाना है, फिर कोई बात नहीं बेटा, माइनस माइनस खेल, माइनस कर देगी, इस तरफ आना शुरू हो गया, नीचे से भी माइनस, तो ये रहा इधर जा रहा है। क्या समझे, कैसा दिया आला, ये रहा, जहां भी ले जाना है लेफ्ट राइट अप डाउन सब जगह ये जा सकत है। कहा समझे ईशान, समझ आ रही है बात, क्लियर हो गया। अभी थोड़ा इसमें ट्विस्ट डालते हैं, क्या डालते हैं, ट्विस्ट। माइनस को हटाओ, प्लस को हटाओ, ये बहुत बेकार लग रहा है, 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल करके देखो, फिर भी बकवास है, कम करो, 5 पिक्सल बाय 5 पिक्सल। अब यहां पे कुछ लिखते हैं, यहां एक और लिखता हूं 5 पिक्सल, समझ रहे हो, ब्लर हो रहा है, क्या हो रहा है, ब्लर, समझ रहे हो बात, ये स्टाइल है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, शैडो को सेट कर दो। अभी एक मजे की चीज देखते हैं, आओ समझे, देखो व्हाइट के ऊपर भी व्हाइट नजर आ सकता है, ठीक है भाई, इसको आप बढ़ाओगे तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा, 10 पिक्सल बाय 10 पिक्सल, ओ ये रहा। अब आपको ये वर्ड इस तरीके से दिखाई देगा, इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं, तो मैंने एग्जांपल में दिया, 2 पिक्सल कर दो, ब्लर कम हो जाएगा, इस तरीके से ब्लर है, समझ गया बात। तो एक जैसे इस पर भी, अच्छा ये यूं करोगे सिर्फ ये दिखेगा, साया कैसे अलग से दिख रहा है पीछे, समझ रहे हो बात, ये आपके पास इस तरीके से यहाँ पर शो ऑफ हो रहा है, तो ये आ गया इसके अंदर। अब आओ, इतना तो मुझे भी याद नहीं होता, थोड़ा देखना पड़ेगा वहां से जाके, ठीक है, क्या लिखा था, क्या था भाई तुम्हारे पास, ये था 2 पिक्सल, ऐसे ही पढ़ाया, ये चीज इसने कैसा वीआईपी बनाया, फिर कलर दो, कलर दे दिया, फिर 3 वैल्यू पास करो, ये हो गया, बस 3 ही है। अच्छा ये भी है, वाह 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 वाह, आओ क्या बात है, सुभान अल्लाह, ये बहुत आला काम किया है इसने। आओ यहाँ पे इसको फेंकते हैं, कैसा दिया। अब ये क्या है, ये कलर जितने ज्यादा आप पास करते जाओगे उतने कलर्स के ऊपर क्या होते हैं, मिक्सअप अप्लाई हो रहा है, रेड और ये ब्लू, ठीक है। और हाँ मजे की चीज आपको दिखाऊं, ये 2 साए शो हो रहे हैं, यकीन नहीं आ रहा, मेरे पे भरोसा नहीं है, चलो चलो लेट मी शो यू बेटा, तुम लोग बहुत तेज हो रहे हो ना, 200 बाय 200 पिक्सल, ठीक है। अब भरोसा होगा, इस वाले को करते हैं माइनस बाय माइनस, देखो 2 साए शो होंगे, वे भाई छोटा हो जा, बहुत ज्यादा ही फेंक दिए मैंने, टेक्स्ट असल में ये रहा, मैं यहां हूं और एक वो रहा, ठीक है, और ये ज्यादा फेंक दिया 200 वाले को भी, ये 100 बाय 100, मैं यहां हूं, एक्चुअल ये रहा, ये दोनों इसके साए हैं, ब्लर ब्लर सब लगा हुआ है, समझ रहे बात, जितने साए मर्जी है इसके पीछे बना लो, रंग बिरंगी, आपका साया तो एक ही होता है ब्लैक कलर का, यहां तो जितने मर्जी है बनाओ, समझ गए बात। तो ये आ गया बस एक्चुअल, और बाकी खत्म कहानी, इसका चैप्टर क्लोज, इजी, वेरी नाइस। हाँ भाई एनी प्रॉब्लम, आओ जब हमने टेक्स्ट छेड़ ही दिया है, टेक्स्ट के ऊपर इतनी कहानी लिख ही ली है, तो इसको थोड़ा शो वाला बनाते हैं। वाह वाह। अब ये जो लिखाई है ना, ये हमको जच नहीं रही, क्या नहीं हो रही। एक चीज होती है वो क्या बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली, क्या बोलते हैं, फॉन्ट फैमिली, क्या समझे। अब ये फैमिलियों को मैं जानता नहीं हूं, मेरी सलाम दुआ नहीं है इनसे, बहरहाल आप सलाम दुआ कर लेना। ये रहे बहुत सारे हैं, इनमें चेक कर लो, गौरजी मोरजी पता नहीं क्या क्या, कैम्ब्री वैम्ब्री सब चेक कर लेना, ठीक है। अब ये छोड़ो, यहां से मजे का लेकर आते हैं। आप इधर आओ गूगल पर, अबे गूगल बोला है भाई, गूगल GOOGLE, ये वाला गूगल। ये आने के बाद आप सिंपल लिखो गूगल, बोलेगा जी, लिखो फॉन्ट, आ गए गूगल के फॉन्ट आ गए, यहां चले जाओ गूगल फॉन्ट्स पर। ये थोड़ा तंग करता है कभी कभी, हाँ
लिंक्स देने में। यहाँ आओ, ये सारे स्टाइल हैं, ये कैसा स्टाइल लग रहा है, ये सारे स्टाइल हैं, ये हैं, जो स्टाइल समझ आता है ना वो आप उठा लो यहाँ से, बहुत दिए हुए। इसको यहाँ से क्लिक करो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, ये बात है। ये करने के बाद आप कहाँ गया, एक मिनट यार ये लिंक नहीं दे रहा, वन सेकंड, ये आ गया ना भैया, तुम कहाँ हो यार, ये कोड नहीं दे रहा, कहाँ गया, कहाँ है, नजर आ रहा है कुछ, मुझे नजर नहीं आ रहा ना। हाँ ये दिया हुआ है, ये दे दिया ना इसने कोड, और गेट एम्बेड कोड उठाओ, ये रहा, ठीक है। ये है लिंक, कॉपी करो इस लिंक को, ये मुझे नजर नहीं आया, इसको हटा दो फॉन्ट फैमिली को। यहाँ ये लिंक उठा के आपने यहाँ लगाना है, लिंक लग गया, इस फॉन्ट फैमिली का लिंक जुड़ गया। दूसरा ये है इसकी फैमिली, तो अब आप ये पूरा ना कॉपी करो बेशक, आप सिर्फ ये कॉपी कर लो भाई। लाओ जरा चेक करें, आओ, क्या बात है, ये वही वाला स्टाइल लग गया जो वहां पर था, ये लाइनें नजर आ रही है, ये ठीक है, ये रहा जो यहाँ आपने देखा। तो यहाँ पर कोई भी आपको समझ आए कोड, उस पर आए सीधा, और इसका स्टाइल जो है यहाँ से ऐसे गेट करके डाउनलोड कर लें बस। एक लिंक देगा जो ऊपर कनेक्ट करना है। दूसरा फैमिली का नाम, इस फैमिली का नाम क्या है, जेरी, हाँ जर्सी 15 या 15 जो भी आपको समझ आइए। और ये दो क्यों दिया है, सेंस सेरिफ, सेंस सेरिफ इसकी बेसिक क्लास होगी, मैं हटा दूं सेंस सेरिफ, अब भी तो चल रहा है। तो एक बात याद रखना, देखो जब पहले मैंने बताया था, इस सबको हटाता हूं, पहले जब मैंने बताया था यहाँ पर ये चूज किया, तो भाई ये 6 क्या नाम दिए मैं, एंड में सेंस सेरिफ लाजमी लिखा हुआ है। अच्छा अब बात सुनो, देखो इसने कहा पहले ये वाली क्लास चलाओ, अगर ये ना चले तो भाई ये वाला टेक्स्ट शो कराना, अगर ये ना उठाए तो ये वाला चलाना, ये भी ना चले तो ये चलाना, ये भी ना चले तो भाई सेंस सेरिफ तो हर ब्राउजर में होता, वही चल जाएगा। समझे बात, क्लियर हुई बात, पहले ये चलेगा, दूसरा ये चलेगा, तीसरा ये 1 by 1, अगर ये वाला स्टाइल नहीं मिला तो फिर ये चलाएगा, ये चलाएगा। अब ये, अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा चला है, हम चला के देख लेते हैं भाई, ये हटाते हैं, अगर चेंजिंग आई तो इसका मतलब चेंजिंग आई नहीं, देखो दोबारा से चेक करो, इसका मतलब ये दोनों एक ही जैसे। आओ इसको हटाते हैं, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं पिया, ये भी हटाते हैं, कैलिब्री, अच्छा कैलिब्री वाइट था वो दिया ही नहीं, ये पूरी एक ही फैमिली है। अच्छा ये हटा दूं, सेंस सेरिफ भी सेम फैमिली है, अच्छा ये भी हटाएं, 1 सेकंड, और अच्छा 1 मिनट, एक आध और ट्राई करते हैं फॉन्ट फैमिली में। फॉन्ट फैमिली में आते हैं और सबके आखिर में ये दिया हुआ है, टाइम वालों को चेक करते हैं। ये तो ये अवेलेबल नहीं होंगे, इस वजह से अक्सर ऐसे आते हैं। आओ 1 by 1 चेक करें, इसके अंदर ये क्लास लग रही है। अच्छा ये सारी वो बेसिक ही क्लास है, सेरिफ फैमिली दी हुई है, इसमें फर्क आया है, ठीक है। तो इनमें से ये क्लासेस हैं, सब में 1 by 1 चेक करेगा भाई, ये चले ये चले ये चले, और बाय डिफॉल्ट पे अगर नहीं चल रहा तो सेंस सेरिफ पीछे चल ही रहा होता है, कैलिब्री या सेंस सेरिफ, ये देख लेना, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट पे उठाता है ब्राउजर कुछ ना कुछ। चलो आगे चलते हैं बेटा, ये फॉन्ट समझ आ गया, कोई मसला, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड हो गया यार, तुम सारे चीते हो। आओ आगे चलते हैं, फॉन्ट्स तक कहानी खत्म। अगली कहानी है, अच्छा इसने भी बहुत सारे दिए, वेब, ये फिलाना डिमकाना, ये कुछ जरूरत नहीं, इनको बोलो छुट्टी। अब एक चीज है यहाँ पे, वेब और ये दिए हुए हमें यूज करेंगे। गूगल फॉन्ट्स में हर फॉन्ट आपको मिल जाएगा, जो फॉन्ट आपको कहीं सर्च करना हो गूगल पे मिल जाएगा। यहाँ आओ, अब 2 दिए स्टाइल और साइज। इस स्टाइल में देखते हैं क्या चीज है। फॉन्ट स्टाइल के अंदर ये चीजें आती हैं, इटैलिक, ऑब्लिग्यू, वेट आता है, फॉन्ट वेट, ये सारी प्रॉपर्टी है। असल में यहाँ पर ना फॉन्ट, आओ फॉन्ट स्टाइल में बेसिक चीज इटैलिक ही है बस, ठीक है। इटैलिक कर सकते हो इसके थ्रू, अब आई के टैग की भी जरूरत नहीं है। इसी तरीके से फॉन्ट वेट में आओ, फॉन्ट का वेट बताएगा कितना रखना है, 250 किलो, 300 किलो, 400 किलो। आप सीधा कर दो बोल्ड तो बोल्ड हो जाएगा, इसको करो बोल्डर तो थोड़ा सा ज्यादा और बोल्डर हो जाएगा, ठीक है। बोल्ड और बोल्डर अप्रोक्स एक जैसा है, और लाइट में बिल्कुल हल्का रहता है, ठीक है। अच्छा ऊपर फैमिली कोई लगी हुई है, इस वजह से ऐसे दे रहा है। और
एक और चीज H1 पे ऑलरेडी लगा हुआ होता है बोल्ड, ठीक है। तो ये है बोल्ड की प्रॉपर्टी। फॉन्ट वेट, बोल्ड, बोल्डर, लाइट, ठीक है। लाइट का मतलब बिल्कुल नॉर्मल टेक्स्ट, फॉन्ट का बोल्ड का मतलब थोड़ा सा बोल्ड, बोल्डर थोड़ा सा ज्यादा बोल्ड हुआ होगा। ये तीन चीजें हो गई। दूसरा इसके अंदर आता है फॉन्ट स्टाइल। स्टाइल के अंदर आपको इटैलिक मिल जाएगा। तो बोल्ड के अंदर तीन कैटेगरी हैं और एक चीज आपको मिलती है क्या, इटैलिक। ये सीधा आप इससे लगा सकते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है आपको इसे एक टेक्स्ट को देना आई, आप अब ये करो, इसको यहाँ आओ, आई के टैग में अलग से बंद करो, कोई जरूरत नहीं। ऊपर आओ, आई वो लिख दो स्टाइल में, इटैलिक, फॉन्ट स्टाइल। आगे चलते हैं। फॉन्ट साइज हमने देखा है, मसला नहीं है। अब आइकन लगाना सीखते हैं। क्या बात है। आइकन लगाने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है। बूटस्ट्रैप के आइकन है, पता नहीं फॉन्ट ऑसम के हैं, बहुत सारी मुख्तलिफ वेबसाइट है। हम जो यूज करते हैं, लाइट आ गई, 5 मिनट रुक जाएं, ब्रेक ले रहे हैं फिर, ठीक है। अच्छा घुमा दें, वैसे मेरा ख्याल है ये बंद नहीं होता ना पीसी, हाँ घुमा दें आप फिर, ठीक है। बहरहाल यहां आते हैं। आखिरी चीज, ये आइकन्स कहां से लगाए जाते हैं हम ये देखते हैं। आओ गूगल पर, ये गूगल पर ही है, हम बैठ जाओ। क्या लिख रहा था, कौन से आइकन्स, ना ना ना, हाँ फॉन्ट एड ऑसम आइकन्स। और सीडीएन भी वैसे मिल जाता है, देखते हैं सीडीएन डायरेक्ट मिल जाए तो यहीं से कॉपी पेस्ट मारते हैं, अदरवाइज इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से ये वाला सीडीएन कॉपी पेस्ट मार के चेक कर लेते हैं। आओ चल गया, नहीं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से हम लगाते हैं। सीडीएन दे दिया इसने, बंद तो नहीं हुआ। अच्छा ये गूगल आ गया, इधर आता हूं मैं। फॉन्ट ऑसम, इंटरनेट हो गया बंद। चलो भाई विंडोज क्लोज कर दो। यार ये एसी 26 पे रखा करो, 26 पे। कहाँ है रिमोट एसी का? खिड़कियां बंद कर दो। नौमान को बुलाना बाबा, नौमान को। यार ये जहाज क्लोज कर दो, ये बंद कर दो। अब ये वाला फैन और वो वाला फैन बंद कर दो। 2 मिनट में कूलिंग हो जाएगी, देखना। फैन चलता रहेगा तो नहीं होगी। इनको 26 पे करो, रूम टेम्परेचर जल्दी से मेंटेन करेगा। क्या चीज? चल गया इंटरनेट। यार ये बहरहाल यहां आते हैं हम। लिंक इसमें नहीं आएगा। लिंक स्टाइल टेबल्स, हाँ अच्छा ये दिया बना इसने। हाँ ये यहीं से हम सीडीएन कॉपी कर लेते हैं। ऑसम का भी दिया हुआ है। स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में लिंक लगाना है। सीडीएन दिया हुआ है। लेट्स चेक। और आगे चेक कर लेते हैं। यहाँ आते हैं हम, एक आइकन डालते हैं सेंटर के टैग में। आई क्लास दे देता हूँ फॉर सॉलिड, फॉर HERT हार्ट। लेट्स चेक, आया ही नहीं। फॉर सॉलिड, फॉर हार्ट, फॉर सॉलिड, फॉर हार्ट। चलो ये चल गया, 1 मिनट। अब यहाँ आते हैं, सिर्फ लिखते हैं फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम की एक्चुअल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे जाते हैं। ये किट प्रोवाइड करता है। वैसे ये सीडीएन जो होते हैं वो चोरी वाले होते हैं, जुगाड़ वाले। लगा के आपको चेक करने पड़ेंगे कौन सा चलता है। हम एक्चुअल वे पे आते हैं। सिंपल एक स्क्रिप्ट का टैग होता है, उसके अंदर हमें ये लिंक चाहिए होता है। जब लिंक मिल जाए हमें ना, तो बस आइकन्स चलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं आता हूँ प्रोफेशनल वे में, जो हम यूज करते हैं उस पर आते हैं। आप सीडीएन लिखोगे, जुगाड़ से आपको सारे सीडीएन मिल भी जाएंगे, ठीक है।
चल जा भाई, ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें आपको करना पड़ता है सबसे पहले साइन इन, ठीक है। स्टार्ट फॉर फ्री करने के लिए आओ, यहाँ क्लिक करते हैं स्टार्ट फॉर फ्री। सबसे पहले बोलेगा अपना ईमेल लिखें, भाई जा यहां से साइन इन, ईमेल मांग रहा है। उससे पहले यार अकाउंट बना हुआ ही नहीं है, तो साइन अप एंड गेट स्टार्टेड, क्या है भाई, ये रहा, हाँ ये आ गया। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको दे रहा है एंटर यूर ईमेल टू स्टार्ट, ये आपने अपना ईमेल कॉपी करना है। क्या लिखा है, team.bmj digital, यार भाई इधर आओ गूगल पर, यहाँ आओ और यहाँ से इसको करो कॉपी पेस्ट, यहाँ आते और पेस्ट करते हैं। सेंड किट, इसने आपको एक किट सेंड कर दिया है, वो बोलेगा भाई एग्री करो, आई एग्री, ऑलरेडी टेकन है भाई। यहाँ आओ फिर ये यहाँ आते हैं साइन इन पे। मसला ये हो जाएगा कि team.bmj, इसका पासवर्ड नहीं याद है यार हमको, फॉरगेट पासवर्ड, हम भूल गए पासवर्ड, क्या करें, ईमेल एंटर करें, ये लो भाई सेंड ईमेल, चेक करो भाई ईमेल, वरना आपने सिंपल उसी तरीके से रजिस्टर करना है, ये पता नहीं मैंने कब किया होगा। आ गया फॉन्ट ऑसम का पासवर्ड रीसेट का, तो रीसेट योर पासवर्ड, पासवर्ड रीसेट करते हैं। पासवर्ड में इसका बड़ा सिंपल सा रखना हूं, ठीक है, समझ गए। तो ये आपके सामने मैंने बिल्कुल सिंपल सा और वाला पासवर्ड रख दिया, उधर करो नजर है, ठीक है। नो थैंक्स, यस यस, जो दिल करे वो करो भाई, नहीं 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 यार, ये तो नो करना था, इसका तो मुझे पासवर्ड ही याद नहीं है, इसकी जरूरत नहीं थी यार। साइन इन टू योर अकाउंट दैट चेंज मेड, अब यहाँ क्या था, काइंडली प्लीज साइन इन, वाह साइन इन हो गया, बेहतरीन। इस तरीके से आप भी वहां जाओगे, आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा, साइन इन करना यूर किट पे। अब यहां आने के बाद जब आपके पास साइन इन कर लोगे ना, कौन कौन कर लेगा, अबे बोलो तो सही, हाँ या ना में, शाबाश। साइन इन बड़ा सिंपल है, यहां आने के बाद आते हैं, यहां साइन इन करने के बाद आपने आना है, आपको यहां दिख रहा होगा यूर किट, किट पे क्लिक करना, किट मिल जाएगी आपको ऐसे। यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है, ये रहा, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करो, ये आपको एक किट मिल रही है, सुभान अल्लाह। आपने बस ये एक किट जो है वो कॉपी करना है, और अभी के लिए एयरफोर्स शेयर पे मैं डाल दूंगा, आप लोग बाद में अपने पास सेव कर लेना, ठीक है, बाद में दूंगा थोड़ी देर बाद, वरना आप लोग सारे वहीं लग जाओ। ये होने के बाद आप इसको हटाओ, यहाँ पे ये किट सेव कर दो स्क्रिप्ट वाली, और सॉरी ये अपनी जगह रहे, ये तो वो दूसरा फॉन्ट्स है। हो गया किट, अब हो गया यहाँ पर आइकन। अब आओ आइकन यूज करो, आइकन हियर है, मुख्तलिफ दिए हुए, यहाँ आओ। अब आपको जो आइकन चाहिए वो लिखो, आप लिखो फेसबुक, ये आ गया फेसबुक का आइकन, ये। अब देखो कुछ पे लिखा है प्रो, सारों पे लिखा हुआ है प्रो, ठीक है। आप आओ यहाँ बोलो फ्री, फ्री में ये फ्री वाले पे क्लिक करो, जैसे ही क्लिक करोगे बोलेगा ये रहा कोड, इस कोड को कॉपी मारो, अभी HTML पढ़ रहे हो इसलिए HTML वाला कोड यहां लाओ, सीधा पेस्ट कर दो। किधर गया भाई आइकन, नजर आया, ये रहा ये रहा ये रहा, ठीक है। अब इसके साथ कोई मसला नहीं है, आपको परेशान होने फा फेसबुक है, ये इसको क्लास दी हुई है, इसकी क्लासेस पर ही गेम है, ये सारा गेम किस पर है, क्लासेस के ऊपर है। आप यहाँ आओ, इसको साइज दे दो डॉट फा फेसबुक, फेसबुक का जो साइज रखना है वो करो, फॉन्ट साइज बढ़ाओ क्योंकि ये एक फॉन्ट है आइकन भी, आप उसको कर दो 50 पिक्सल, बढ़ गया। आप इसका कलर चेंज कर दो, कलर कर दो ब्लू, क्या समझे, समझ रहे हो, समझ आ गई बात, क्लियर है, एनी डाउट, तो बोलो यस सर। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे भी बड़ा सिंपल, बहुत ही आसान सा काम है। आपको जो चाहिए, वैसे तो ना आपको जो चाहिए आप यहां पर ऐसे लिख सकते हो, आई, आप आई करो, यहां पे फा ब्रांड्स दिया हुआ, ब्रांड में आप लिख दो, यहां पे खुद भी ट्राई कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की स्पेलिंग क्या होती है भाई, यही स्पेलिंग है इंस्टाग्राम की, ए आता है शुरू में, अगर तुम लोगों ने सही बताया तो यहां आएगा, आ गया, कैसा दिया। अब यहां आओ, यहां डॉट फा इंस्टा, कॉपी मारो यार, यहां से कॉपी कॉपी,
क्या था अभी, क्या कर रहे थे हम लोग, फॉन्ट साइज बढ़ाओ, करो 50 पिक्सल, और कलर क्या होता है इंस्टाग्राम का यार, जो भी होता है वो बना देना बाद में, अभी मैं रेड लाल वाला डाल रहा हूँ, ठीक है, वो आगे पीछे होता है हल्का फुल्का, वो कर देना उधर से ग्रेडियंट, समझे बात, समझे, ये है फा ब्रांड्स। अब एक और काम करते हैं, आई पर आओ, अब मैं क्लासें देना शुरू करता हूं, मुझे कुछ क्लासें याद है, फा सॉलिड, फा HERT हर्ट, यहां आओ चेक करो, क्या बात है, आ गया, यहां आओ इस पर आ जाओ, डॉट फा HERT हर्ट, यहां आने के बाद इसको कलर दे दो ब्लैक, ब्लैक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, फॉन्ट साइज आओ, फॉन्ट साइज इसका कर दो 50 पिक्सल, ये आपके पास आ गया, इसको कर दो ग्रीन कलर का दिल है पाकिस्तान का, ठीक है भाई, क्लियर हो गया यहां तक, ये आपके पास इस तरीके से आ गया। अब ये फा है, ये सॉलिड है, इसी तरीके से आपके पास स्मॉल साइज, लार्ज साइज, रेगुलर साइज पिज्जा होता है ना, ये वैसा ही है, तो आप रेगुलर साइज भी ऑर्डर कर सकते हैं, रेगुलर इसमें आई नहीं, खत्म हो गया ये, ठीक है, रेगुलर का ऑर्डर नहीं आया हुआ। बहरहाल यहाँ आओगे आपको दिख जाएंगे बहुत सारे, इसमें आइकन्स के अलग अलग हैं, आप यहाँ आओगे जो चीज चाहिए आप वो लिख दो, होम लिखो, होम स्वीट होम, घर का आइकन नहीं देगा, मतलब होम पेज का आइकन, होम पेज के आइकन है, इसी तरीके से आप लिखो HERT हर्ट, हर्ट के आइकन्स आ गए, ये होता है, इसको बोलते हैं फा, रेगुलर फा हर्ट, यार यही तो लिखा था हमने कुछ गलत लिख दिया क्या, आ गया था यार, वो तो पता नहीं कैसे शो नहीं हुआ था, मुझे नजर नहीं आया, ठीक है, ये रहा। अब इस तरीके से यहाँ आओगे, और भी आइकन है, आपको जो आइकन चाहिए यहाँ से मिल जाएगा, ये देखो हार्ट क्रैक हुआ है, ये बेचारा क्रैक हो गया, लो भाई, ठीक है भाई, ये अब और इसके अलावा जो आइकन आपको नजर आते हैं ना उनके नाम, बर्गर भी होता है यहाँ, जब पिज्जा फॉर रेगुलर उसमें होता है, आप लिखो हम बर्गर बच्चे नहीं है, तुम बर्गर हो, अबे हम बर्गर होता है, हम बर्गर होता है, क्या होता है, ये होता है यार, इस टाइप का, या बर्गर लिखो, कुछ ना कुछ आता है यार, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, BURGER बर्गर ऐसे ही लिखते हैं, ये रहा, ठीक है, ये वो आइकन बना होता है ना फूड की वेबसाइट पे, जब वो नैप बार छोटा होता है, क्लिक करो ऐसे खुलता है, वहां हो ये वाला बर्गर वाला बटन है, वैसे दूसरा जो नॉर्मल होता है उसको बोलते हैं ऐसा कुछ होता है, पता नहीं क्या होता है, हाँ हैम बर्गर ना, स्पेलिंग क्या होती है, HAM होती है, पक्की बात है, हाँ ये रहा बार, ये सारे आ गए हैम बर्गर, परफेक्ट है, क्लियर, तो ये सारी चीजें आपको एक ही छत के नीचे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर मिल जाएंगी, बस फ्री वाले यूज करना, यहाँ क्लिक नहीं करना, यहाँ मिलेंगे प्रो मिल जाएंगे अक्सर, वरना फ्री वाले भी मिल जाएंगे, लिंक्डइन ये रहा, गिटहब ये रहा, फिलाना वर्डप्रेस ये रहा, इसको अपनी तरफ से मॉडिफाई कर सकते हो, ये ज्यादा टेक्स्ट काम करता है, सेंटर फेंटर बाकी सारी चीजें एज इट इज चलेंगे, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, गुड पर। अच्छा एक और चीज, अगर मैं इस पर ये लगा दूं भैया बैकग्राउंड कलर ब्लैक, फिर क्या होगा, कहां गया यार वो दिन रहा, किस पे लगाया हुआ मैंने, अच्छा सॉरी ये आइकन खाली डाला हुआ है, हार्ट पे लगाया, हार्ट है नहीं ना यहाँ पे, एक मिनट यार इसको कॉपी करते हैं ना, क्रैक वाले को, इसके साथ हो जाओ भाई आप, यहाँ उधर ये बैकग्राउंड ये रहा, ठीक है, अब ये बैकग्राउंड है, इसको आप जाए मर्जी है जो करो, वो क्या बोलते हैं, बॉर्डर रेडियस 100% वट एवर, जो भी इस टाइप का कुछ करके सेंटर वेंटर सर्कल डल जाता है, आपने देखा होगा, फॉन्ट साइज छोटा कर दो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, तो इस वजह से बताया, कुछ आइकन आप देखते हो सर्कल के अंदर सारे आइकन होते हैं, वो है, और यहाँ पर क्लासेस होती हैं हर आइकन की, ये मैंने बताया। अब आप एक वेबसाइट पे फेसबुक लगा रहे, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारे आइकन लगाने, या बिल फर्ज एक उसमें आपने होम का बटन लगाया, अबाउट लगा दिया, वट एवर 2-4 और आइकन लगा दिए, अब एक वेबसाइट में जहां एक जैसे आइकन आप लगा रहे हो ना, बहुत सारे, कॉन्टेक्ट का लगा दिया, टेलीफोन का लगा दिया, अब आपके आइकन ऊपर नीचे साइज बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए, फिर उनकी क्लास एक जैसी हो, भाई शहजादे खड़ा हो जाए मोबाइल लेके, इसी तरह स्टैंड अप, मोबाइल का है क्यों यूज कर रहे थे, इधर लाओ यार इसका मोबाइल ले लो, इधर ले आओ मोबाइल ले आओ, अभी मैं इसे मोबाइल खुलवा के बोलूंगा अभी 1 मिनट पहले किसको मैसेज किया, फिर क्या बचेगा, वाओ क्या कितने कैमरे वाले मोबाइल आ गए यार,
क्या बात है। अच्छा भाई ये बहुत सारे आइकन है, समझ गया था। तो आइकन की क्लास सेम रखनी है। क्लास का मतलब ये जो पहला वर्ड लिखा है ना, ये फॉर ब्रांड्स, तो ब्रांड वाले सारे इस टाइप की क्लास। अगर आप हर्ट यूज कर रहे हो, आपने एक हर्ट बिलफर फार सॉलिड यूज कर दिया, अब होम का आइकन लगा रहे हो, वहां फार रेगुलर यूज किया, तो ये गलत सीक्वेंस है। वैसे तो ये डिजाइन के लिहाज से डिजाइनर आपको डिजाइन देगा, लेकिन आपको इतना सेंस होना चाहिए भाई, अगर होम का आइकन खाली वाला लगाया है जिसके अंदर से रेगुलर और सॉलिड में, ये सॉलिड अंदर से भरा हुआ और रेगुलर खाली होगा, खास ज्यादा यही दो यूज होते हैं। तो अगर आपने रेगुलर यूज किए तो सारे आइकन रेगुलर हो, और अगर सॉलिड यूज कर रहे हो सारे आइकन सॉलिड हो। समझ गए बात? क्लियर है? अब हम यहाँ पे करेंगे प्रैक्टिस इस टॉपिक तक। इसके बाद वाले हमारे जो टॉपिक हैं वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हैं, ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है डिस्प्ले तक। तो इंशाल्लाह कल की क्लास में हम ये चीज कवर करेंगे, इसकी पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले नमाज पढ़ेंगे। यहाँ तक हम अपना टॉपिक स्टॉप करते हैं। शाबाश, चलें भाई, अपने सिस्टम्स ऑन कर लें, जितनी चीजें की है सब अप्लाई करें आप।